चलाते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। और बेटा हम एक बारी रिवाइज करते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा कि यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। और जब हम बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमंस आर विविपेरस, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, क्योंकि हम गेमीट बनाते हैं और हम डायरेक्टली गिव बर्थ करते हैं टू द यंग वन। सो वी आर बेटा विविपेरस, वी आर बेटा क्या बोला मैंने, वी आर विविपेरस एंड वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है ना। फिर बेटा हमने बात की थी कि जब हम अपने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन इवेंट्स बेटा इन द रिप्रोडक्शन। जैसे कि नंबर 1 इवेंट होता है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। सबसे पहले जो चीज जरूरी होती है दैट इज गैमीट बनाना, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस बनाने के बाद बेटा हमें उस गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप इन द इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हुआ गैमीट तो बना लिया, अब बेटा मेल गैमीट को हमें ट्रांसफर करना होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के बाद बेटा दोनों के बीच में फ्यूजन होता है जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या होता है आगे जाके जाइगोट जो बनता है ना बेटा वो डिवाइड करता है। इस चैप्टर में हमें वो पढ़ना है, जाइगोट डिवाइड 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 डिवाइड, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज एंड देन देयर इज अ स्टेज जिसे बोला जाता है बेटा ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। वो जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे जाके चिपक जाता है, उसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और फिर बेटा बच्चा डेवलप करता है, उस पूरे टाइम पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन। और फिर बेटा होती है बधाई दो, तो बेटा मिठाई बंटवाई जाती है बेटा, उसे कहा जाता है पार्चुरेशन। फिर हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक एरिया या पेल्विस एरिया बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज कॉल्ड टेस्टिस। इट कंसिस्ट ऑफ डक्ट सिस्टम जिसके माध्यम से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे गैमीट का, जो कल हमने बनाया था। आज हम उसे बेटा एक बार एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है ना। दैट डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेटे टेस्टिस, इट कंसिस्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, इट कंसिस्ट ऑफ वासा एपरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड बेटा वास डिफरेंस। ये डक्ट सिस्टम का पार्ट है। एनसीईआरटी के अनुसार डक्ट सिस्टम कैन स्टोर एज वेल एज बेटा ट्रांसपोर्ट द गैमीट्स, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। फिर हम बेटा क्या बात करते हैं, हम फिर बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। एसेसरी ग्लैंड्स में आप पढ़ते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और फिर आप बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसमें आप बात करते हैं स्क्रोटम एंड पीनस की। कल हमने 2 सेक्शंस बनाए थे, आप कोई भी सेक्शन बेटा बना के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। जैसे आपने बनाया था बेटा, क्या आपने बनाया टेस्टिस, आपने बनाया टेस्टिस। टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम that is required to maintain a 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature than body temperature. That is important for spermatogenesis. स्पर्म बनने के लिए वही टेम्परेचर जरूरी है, इसलिए बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। फिर बेटा यहां से आप गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए एक डक्ट बनाओगे, बट वो डक्ट बनाने से पहले मैं बनाती हूँ यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से तुमने ये डक्ट निकाली थी जिसे तुमने बोला था यूरेथ्रा। मेल में यूरेथ्रा लंबा होता है, फीमेल की यूरेथ्रा छोटी होती है। और यही जो यूरेथ्रा है ना बेटा, ये पीनस में से पास हो रही है। आपने यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ग्लैंड बनाया था, इस ग्लैंड को आप बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअल में ये यूरेथ्रा इस प्रोस्टेट से पास होता है। फिर बेटा आपने एक और ग्लैंड्स बनाए जिसे आपने यूरेथ्रा के साइड्स में बनाया था, इसे आपने बोला बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। देखो टेस्टिस से बेटा स्पर्म को कैरी करने के लिए जो डक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड एज बेटा द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप होती है। और हम पीछे से देख रहे हैं बेटा इस डायग्राम को, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल पीछे की तरफ होती है, इसलिए एनसीईआरटी ने यहां बनाया हुआ था। मैंने आपको क्लियर दिखाने के लिए ऐसे बनाया है, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। एनसीईआरटी सेज दैट वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस, इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करती है और दोनों मिलके बेटा कॉमन एक डक्ट बनाते हैं जिसे बोला जाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो दो